लू कहता है, जूनियर सिस्टर फैंग, आप यहाँ कैसे? फैंग कहती है, मुझे आपकी बहुत ज़्यादा चिंता हो रही थी। एक दिन पहले ही सेक्ट लीडर ट्रिब्यूलेशन को पास करके लेवल अप होके यहाँ से चले गए। आप भी तभी से ही गायब हो। मुझे चिंता थी कहीं आप भी तो हेवनली ट्रिब्यूलेशन की चपेट में नहीं आ गए। लू मन ही मन सोचता है, ये बिल्कुल सही सोच रही है। फैंग पूछती है, आपके साथ दिक्कत क्या है? क्या आप बुरे मूड में हैं? क्या इसलिए ही आपने मेरी तरफ अपना स्वॉर्ड फेंका? लू मन ही मन सोचता है, शायद इस धोखे की वजह से मैं बहुत ज़्यादा सतर्क रहने लगा हूँ, इसीलिए ही मैंने ऐसा किया। लू कहता है, कुछ नहीं, मेरे मास्टर चले गए, इसीलिए ही मैं उनसे थोड़ा रूठा हुआ हूँ। फैंग कहती है, आप फिक्र मत करो, अब से मेरे मास्टर आपके ख्याल रखेंगे। लू मन ही मन सोचता है, तुम्हारे मास्टर और सेक्ट लीडर के बीच का रिश्ता कुछ खास अच्छा नहीं था। मैं खुशकिस्मत होऊंगा अगर वो मुझसे रिवेंज लेने ना लग जाएं। लू मन ही मन सोचता है, फैंग के टीचर मेंटल पावर में स्पेशलाइज्ड हैं, शायद से उन्होंने ही फैंग को यहाँ पर भेजा है। लू कहता है, ठीक है, चलो वापस चलते हैं। 3 दिन बाद वांतियन सेक्ट के ग्रेट हॉल में सभी लोग लू से पूछते हैं, सीनियर ब्रदर लू, क्या आपने सेक्ट लीडर को लेवल अप करते हुए देखा है? लू कहता है, हाँ। फैंग के टीचर पूछते हैं, क्या सेक्ट लीडर ने सक्सेसफुली लेवल अप किया है? लू कहता है, हाँ। फिर हमें सेक्ट के तीनों एल्डर्स के बारे में बताया जाता है। इनका नाम है यून जियांगहाई, ये फ्यूजन के 3rd स्टेज में है, और इनका नाम है जियाओ फैंगिंग, फ्यूजन के 1st स्टेज में है, और एक है फैंग के टीचर मुरोंग कुई, जो फ्यूजन के 3rd स्टेज में है, जिन्हें हम 1st, 2nd और 3rd एल्डर बुलाएंगे। 1st एल्डर कहता है, सेक्ट लीडर ने सक्सेसफुली हेवनली ट्रिब्यूलेशन को बुलाया है। 2nd एल्डर कहती है, 3000 सालों के इतिहास में वो एक लौते इंसान है जिन्होंने हेवनली ट्रिब्यूलेशन को बुलाया है। 3rd एल्डर कहता है, सेक्ट लीडर ने लेवल अप किया और यहाँ से चले गए। क्या वो भूल चुके हैं कि वो वांतियन सेक्ट के लीडर हैं? 1st लीडर पूछते हैं, लू चेंग, क्या सेक्ट लीडर ने तुम्हें सीक्रेट टेक्निक के बारे में कुछ बताया है जिसके द्वारा उन्होंने हेवनली ट्रिब्यूलेशन को बुलाया है? लू मन ही मन सोचता है, वो टेक्निक जिसे पूरा करने के लिए मेरी ही बॉडी की ज़रूरत है। अगर मेरा ग्रेट कैलामिटी बॉडी का सीक्रेट बाहर आ गया तो मैं सभी ताकतवर इंसान के लिए महायाना फेज में ब्रेक थ्रू करने का एक टूल बन जाऊंगा। सिस्टम की वजह से मुझे जीने का दूसरा चांस मिला है, मैं उसे ऐसे ही नहीं गवा सकता। लू कहता है, मास्टर ने मुझे कोई टेक्निक नहीं दी। अगर मास्टर को कोई टेक्निक छोड़ना होता तो वो सेक्ट में ही छोड़ के जाते। 1st एल्डर कहते हैं, लगता है हमारे फ्लोटिंग कॉन्टिनेंट से कोई और इमोर्टल रियलम में नहीं जा पाएगा। 3rd एल्डर कहते हैं, उसके बारे में बात करना बंद करो। सेक्ट लीडर लेवल अप होके इमोर्टल बन चुके हैं, वो अभी हम लोगों से बहुत दूर है। हमें नया सेक्ट लीडर के सिलेक्शन पे ध्यान देना चाहिए। 1st एल्डर कहते हैं, जब से सेक्ट लीडर यहाँ से गए हैं हमारे सेक्ट का स्ट्रेंथ गिर के लगभग आधा हो गया है। हमें एक सक्सेसर चाहिए जो इतना टैलेंटेड हो कि 8 मेजर सेक्ट्स में हमारे सेक्ट्स की इज्जत बरकरार रख सके। फिर हमें बताया जाता है कि वांतियन सेक्ट फ्लोटिंग कॉन्टिनेंट के 8 मेजर सेक्ट्स का हेड है। कुछ सालों पहले सेक्ट लीडर ने वांतियन सेक्ट की एक इलाइट टीम को इमोर्टल्स की ट्रेसेस को एक्सप्लोर करने के लिए लेके गए थे। उन्होंने बहुत सारे कैजुअलिटीज़ का सामना किया, इसीलिए इस सेक्ट में टैलेंटेड इंसानों की कमी हो गई। फिर हमें वांतियन सेक्ट के बारे में दिखाया जाता है। सबसे ऊपर है सेक्ट लीडर, उसके बाद फ्यूजन स्टेज के 3 एल्डर्स, उसके बाद नैनसेंट सोल हॉल लेवल के मास्टर्स,
उसके बाद फाउंडेशन लेवल की इनर डिसाइपल्स, उसके बाद रिफाइनमेंट लेवल के डिसाइपल्स। जब सेक्ट लीडर यहाँ से चला गया, वांतियन सेक्ट की ताकत बहुत ज़्यादा घट चुकी है। वो 8 मेजर सेक्ट्स का हेड रहने का वर्दी नहीं रहा। लेकिन सेक्ट लीडर यहाँ से जाने से पहले कुछ रूल्स सेट कर गए थे। एल्डर काउंसिल वांतियन सेक्ट की अथॉरिटी पहले लेगा, फिर 3 डायरेक्ट डिसाइपल जो फ्यूजन स्टेज तक जा सकते हैं, वही लोग सक्सेसर बनने के लिए एक दूसरे से कॉम्पीट करेंगे। उन लोगों को जितना चाहे उतना रिसोर्स दो ताकि वो लोग जल्दी से जल्दी अपनी ताकत बढ़ा सके। जब उनमें से कोई फाउंडेशन लेवल तक पहुंच जाएगा तभी वो ऑफिशियली सेक्ट लीडर बन सकता है। थर्ड एल्डर कहते हैं, लू चैंग, तुमने 12 साल के उम्र में इस सेक्ट को ज्वाइन किया। तुमने थोड़ा देर से इस सेक्ट में ज्वाइन किया, पर कोई बात नहीं। सेक्ट लीडर हमेशा तुम्हारे टैलेंट की कदर करता था, इसलिए उन्होंने भी तुम्हें सक्सेसर की लिस्ट में रखा है। लेकिन अभी के वक्त में कुइंग्यू 19 साल के उम्र में रिफाइनमेंट के 9th स्टेज में है और फेंग 17 साल की उम्र में रिफाइनमेंट के 7th स्टेज में है। उन दोनों का टैलेंट ही तुमसे बहुत ज़्यादा है। तुम्हारा ताकत उन लोगों से बहुत ज़्यादा इन्फीरियर है, इसलिए मेरे पास एक ही ऑप्शन बचता है। लू चैंग, तुम्हारे करंट स्ट्रेंथ की वजह से तुम सक्सेसर की एक कैंडिडेट बनने के लिए सुइटेबल नहीं हो। लू कहता है, रुकिए, मैंने सुना है थर्ड एल्डर अपने परसेप्शन के काबिलियत की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस है, पर क्या आपने नोटिस नहीं की? थर्ड एल्डर पूछते हैं, मुझे क्या नोटिस करना चाहिए था? लू तभी अपने पावर को रिलीज करता है। थर्ड एल्डर हैरान होते हुए कहता है, तुमने फाउंडेशन लेवल में ब्रेक थ्रू कर लिया। साइड में खड़ा एक लड़का कहता है, क्या फाउंडेशन? इम्पॉसिबल, वो सिर्फ 18 साल का है। और एक लड़का कहता है, लेकिन ये ऑरा। और एक लड़का कहता है, सीनियर ब्रदर लू सब कुछ कर सकते हैं। क्विंग्यू कहती है, फाउंडेशन? पर कैसे? 3 दिन पहले तो ये रिफाइनमेंट के 6th स्टेज में था, ये कैसे पॉसिबल है? फैंग कहती है, इसीलिए सीनियर ब्रदर ने मुझे उस गुफा में नोटिस कर लिया था। लू कहता है, लाइटनिंग क्लाइमेटिक की पावर की वजह से मैं अपने फिजिक को जगा पाया। मैंने कल ही फाउंडेशन लेवल को अचीव किया है। डेली डिजास्टर की डिजास्टर पॉइंट से मैंने ये काम किया है। वहाँ खड़े डिसाइपल कहते हैं, 3 दिन, ये कैसे पॉसिबल है? रिफाइनमेंट स्टेज में लेवल अप करने के लिए सबसे ज़्यादा वक्त लगता है। एक फेज में ब्रेक थ्रू करने के लिए 1 से 2 साल का समय लगता है। उसका फिजिक क्या है? फर्स्ट एल्डर कहते हैं, लू चैंग ने अपने पोटेंशियल को दिखाया है। यंगर डिसाइपल बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। यही हमारे वांतियन सेक्ट को ग्लोरी की तरफ लेके जाएगा। ये कहकर फर्स्ट एल्डर क्लैप करने लगते हैं। सेकंड एल्डर कहती हैं, इसका मतलब वो क्विंग्यू से आगे निकल गया है। क्विंग्यू कहती है, मैं बहुत ही जल्द फाउंडेशन लेवल में पहुंचने वाला हूं। थर्ड एल्डर कहते हैं, तो इस केस में तीनों कैंडिडेट ही सक्सेसर के लिस्ट में रहेंगे। लू कहता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मास्टर जाने से पहले मुझे ही अपना सक्सेसर बना के गए हैं। लू अपना सेक्ट लीडर टोकन दिखाते हुए कहता है, मैं लू चैंग आज से वांतियन सेक्ट का लीडर हूँ।